तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुके हैं और अब बारी है देखने की कि आखिरकार इस बार कौन प्रधानमंत्री बनते हैं। जी हाँ, चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं। आखिर ये मुसीबत कैसे आई, किसी को बहुमत क्यों नहीं मिली? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है कि आजकल के जो नेता हैं वो जितने झूठे वादे करते हैं ना, उससे जनता पूरी तरीके से त्रस्त आ चुकी है। इसलिए किसी को यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है। हालांकि एनडीए को 294 सीटें जरूर आई हैं, लेकिन फिर भी उनके पास अभी भी डर है, उसके पास अभी भी डर है कि कहीं नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। ये एक चीज़ डर सता रहा है और इसका कारण ये है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन 272 का जो जादुई आंकड़ा था उससे बीजेपी काफ़ी दूर रह गई। और हद तो तब हो गई जब बीजेपी लगातार दावे कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में उनको लगभग 70 से 72 सीटें आने की उम्मीद है, लेकिन वहां पर ज़बरदस्त झटका लगा और मात्र 38 सीटें ही यूपी से वो हासिल कर पाए। लेकिन मात्र 37 या 38 सीटें ही आई। और इसके अलावा अयोध्या, जो कि फैज़ाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, और अयोध्या में राम मंदिर बना। राम मंदिर बनने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर तो जो उम्मीदवार हैं उनको निश्चित रूप से जीत बीजेपी के कैंडिडेट को मिलना ही मिलना है, लेकिन अयोध्या से भी बीजेपी के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा है। आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? सबसे बड़ा रीज़न मेरे ख्याल से दोस्तों है वो है बेरोजगारी का मामला। और दूसरी चीज़, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर बुलडोजर चलवाए, वो भी एक कहीं ना कहीं मसला हो सकता है। और एक मसला मेरे ख्याल से ये लग रहा है कि यूपी में जिस तरीके से बीजेपी को पूरी तरीके से नकार दिया गया है, हालांकि पूरी तरीके से नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप अपने घर में इतनी कम सीटें लाते हैं तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और इसके पीछे का एक और वजह यह है कि वहाँ पर शायद कम ध्यान दिया गया होगा, क्योंकि बीजेपी वाले, एनडीए वाले ये चीज़ सोच रहे थे कि यूपी में तो हमारी सीट आ ही रही है, तो वहाँ पर मेहनत करने की क्या ही आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को बड़ा तगड़ा झटका लगा है और पिछली बार से भी कम सीटें, यानी कि 6 सीट कम आई है वहाँ पर। तो इस वजह से जो है इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की नहीं बनती दिखाई पड़ रही है। ना ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री के बनने लायक दिख रहे हैं, और नरेंद्र मोदी, हालांकि एनडीए को सीटें जरूर मिली बहुमत से पार, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ बने रहेंगे। और इस बीच दोस्तों एक वीडियो और फोटो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, और वो एक ही प्लेन में दोनों हैं, एक ही एरोप्लेन में दोनों हैं। हालांकि दोनों अलग अलग पार्टियों के लिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव जो हैं वो इंडिया गठबंधन की बैठक में शायद शामिल होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मीडिया वाले कुछ न कुछ इसमें क्लू निकाल रहे हैं, कुछ शायद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कुछ बातचीत हुआ हो, शायद नीतीश कुमार इंडिया में जाने की बातें कर रहे हो। लेकिन शायद मुझे ऐसा नहीं लगता है कि फिलहाल अभी नीतीश कुमार जो है वो पलटी मारने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव है और नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि वो एक बार पुनः मुख्यमंत्री नहीं बने। और अगर इंडिया गठबंधन में वो जाते हैं तो वहाँ पर उनको मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं माना जाएगा, बिकॉज़ वहाँ पर तेजस्वी यादव मुख्य दावेदार होंगे मुख्यमंत्री के। और अब देखना ये होगा कि क्या मतलब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है वो इंडिया गठबंधन में जाते हैं या फिर एनडीए के साथ बने रहते हैं। अगर एनडीए के साथ बने रहते हैं तो फिर एनडीए के लिए बहुत अच्छी बात होगी, एनडीए को कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स है, इधर उधर होते रहता है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं।